कहते हैं कि दिल ना लगाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि वो घाव नहीं छांव देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम यहां पर लखनऊ में मौजूद हैं, यहां पे बरावन कला माल रोड पर, जहां पर बहुत ही खूबसूरत नर्सरी है और काफ़ी बहुत ही बड़ी नर्सरी है। यहाँ पर हम आपको जो है यहाँ के मालिक से मिलवाएंगे जो इसकी देख रेख कर रहे हैं और उन्होंने ये काम क्यों शुरू किया। और मैंने एक कहावत जो है शुरू में बोली कि दिल ना लगाओ पौधे लगाओ, क्योंकि वो घाव नहीं छाव देंगे। ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि पौधे जो है वो सुकून देते हैं, जिनको शौक़ होगा उन्हें पता होगा, और उनकी देख रेख बहुत ही मुश्किल होती है। और सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, किसी को खाने का शौक़ होता है, किसी को घूमने फिरने का शौक़ होता है और किसी को जो है पौधे लगाने का शौक़ होता है। तो जिन्हें पौधे लगाने का शौक़ होता है उन्हें पता है कि पौधों की कितनी देखभाल करनी पड़ती है। तो जो हम 5-6 गमले लगाते हैं, 5-6 पौधे लगाते हैं, 5-6 पेड़ लगाते हैं और कुछ दूरी में लगाते हैं, तो हमें उसकी इतनी देखभाल करनी पड़ती है। तो जिन्होंने इतनी बड़ी नर्सरी संभाल रखी है, वो किस तरह से इसकी देखभाल करते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सब हम जानेंगे और आपको उससे आज रूबरू करवाएंगे। क्योंकि आप आते हैं शायद जो है मोल भाव करके, नहीं इतने में दीजिए, इतने में दीजिए, अरे आप 100 रुपये लगा रहे हैं, अरे 50 में मिलता है, अरे आप 200 रुपये बोल रहे हैं, अरे ये तो 80 में मिलता है। अरे एक बार उनसे तो पूछिए कि जो इसकी इतनी देखभाल करते हैं, धूप में, तप के, बारिश में, ठंड में, उनके ऊपर क्या बीतती है। क्या जो आप मोल भाव करके उनसे ये पौधे लेकर जाते हैं, क्या वो उसकी जायज़ कीमत लेते हैं या नहीं, ये सब हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। हम उनके मालिक यहाँ पर हैं और तमाम पौधों की हम क्वालिटीज़, वैराइटीज़ सब आपको बताएंगे कि किस तरह के, किस सीज़न के कौन से पौधे हैं और कितने कलर के हैं, कितने रंग के हैं और कितने खूबसूरत हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं और आपकी आंखों को भी सुकून मिलेगा और जो है आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, क्योंकि पौधे जो है सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून देते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं, दोस्ती के रिश्ते, प्यार के रिश्ते सब फूल से ही बनते हैं। आप तो फिल्मों से लेकर असली दुनिया में जानते होंगे। तो आइए मालिक के पास चलते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो मालिक हमारे साथ हैं, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। देशराज। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले? यहीं के, हरदोई जिले के रहने वाले हैं। हाँ। संडीला का पास करौरा 8 पड़ता है गाँव। यहाँ कैसे आ गए? ये यहाँ किराए से रहते थे पहले। हाँ। और फिर हमको इसका कुछ अच्छा लगा धंधा। 6 साल हो गए ये काम करते? इसका 6 साल हो गया हमको काम करते। 6 साल हो गए आपको ये काम करते हुए? अच्छा, तो जो है यहाँ पर किराए पर आप रहने के लिए जब आए, तो क्या इसी नर्सरी को लगाने के मकसद से आए थे या किसी और मकसद से आए थे? इस पौधे को मैं खोद करके पहले छोटे छोटे पौधे बेचता था गली गली जा करके। फिर कुछ हमको अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि पैसा थोड़ा इकट्ठा करके और कुछ बैंक से लोन ले करके अपना ये काम शुरू किया। हमको थोड़ा इससे अच्छा लगा, इस धंधे को देख करके अच्छा लगा। प्रॉफिट भी अच्छी होती है। अच्छा, फायदा होता है? फायदा होता है। बाहर से माल लाते हैं, बाहर से पूरा सप्लाई होता है। अच्छा, तो बाहर से कहाँ से आते हैं और कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो आप बाहर से मंगाते हैं? ये पौधे कुछ तो पूना से मंगाते हैं और कुछ कलकत्ता से आते हैं, कुछ बनारस से भी आते हैं। जैसे आज बरेली की भी गाड़ी उतर रही, सीजनल प्लांट बहुत अच्छे आते हैं आजकल, 10-12 वैरायटी, वो सब यही बाहर से मंगाते हैं। अच्छा। और इस उत्तर प्रदेश में पूरा लखनऊ में सप्लाई है, जैसे बाराबंकी है और लखनऊ है, अलीगढ़ है और प्रतापगढ़ है और कन्नौज है, रायबरेली है, ऐसे सब जिलों में मेरी सप्लाई होती है। क्या जो लागत लगती है वो निकल जाता है इतनी दूर से जो आते हैं, डीजल पेट्रोल और लोगों का खर्चा? और यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग, कर्मचारी भी लगा रखे हैं, तो खर्चा सब निकल जाता है, फ़ायदा होता है? हाँ मैम, निकल जाता है। जैसे वहाँ से मिलते हैं, उनसे थोड़ा लेबर का खर्चा निकाल के, ज़मीन का खर्चा निकाल करके उसी हिसाब से बेचते हैं हम। तो आप बता रहे हैं कि आप संडीला के रहने वाले हैं, तो संडीला में क्यों नहीं किया ये व्यापार आपने? वहाँ पे ये व्यापार नहीं चल पाता मैम। वहाँ पर पहले मैंने 1 साल नर्सरी खोला तो वहाँ नहीं चल पाया। अच्छा। वहाँ व्यापारी नहीं जा पाते। यहाँ करीब नर्सरियाँ हैं। ये बताइए कि जो है इनके रखरखाव कैसे करते हैं, क्योंकि पौधों में अक्सर लोगों को ये पता चलता है कि बीमारी बहुत होती है, कीड़े लग जाते हैं और जो है तमाम तरह की बीमारियां होती रहती हैं।
बीमारी के लिए इसकी दवा लेते हैं। हाँ। जहाँ से पौधा आता है वहीं से दवा मंगाते हैं। यहाँ दवा वही लोग देते हैं जहाँ से पौधे। हाँ, वही दुकानें हैं, दुकानों से खरीदते हैं। यहाँ की लखनऊ की दवा सूट नहीं करती है। लोकल दवाइयाँ मिलती हैं। लखनऊ में लोकल लोग दवाइयाँ बेचते हैं। दवाइयाँ लोकल बेचते हैं, वो काम नहीं करते हैं। असल में जहाँ के पौधे हैं वहाँ जिस मर्ज की दवा यहाँ नहीं मिलती है। अच्छा। ये सब दवा वहीं से मंगवाते हैं। अच्छा, और कुछ दवाइयाँ यहाँ जो मिल जाती हैं वो ले लेते हैं। अच्छा, तो जो है वैसे गर्मियों से सर्दियों से बचाने के लिए कुछ खास उपाय बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि बहुत लोग होते हैं पेड़ पौधे के बहुत शौकीन होते हैं, तो मतलब वो रख रखाव में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। क्या होता है, शिकायतें आती रहती हैं कि मतलब पौधे सूख रहे हैं। तो गर्मी बरसात इन सब अवसर पर कैसे देखभाल करें इनकी? आजकल जो गर्मी पड़ रही है, हाँ। आजकल तो अप्रैल में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। हाँ। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो पौधे हैं थोड़ा छाए पे या नेट हो या टीन सेट हो, उसके खाले या थोड़ा हल्की धूप मिले। 25% धूप मिले, 75% छाया चाहिए आजकल पौधों के लिए। अच्छा। 3 महीने के लिए। बरसात से फिर कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। दवाइयों का नाम बता दीजिए कुछ, जैसे कि आम तौर पर लोगों को उपलब्ध हो पाए। यहाँ पे दवाइयाँ अगर डालना चाहते हैं तो प्रोफेक्स एक आती है। जैसे प्रोफेक्स सब पौधों में काम करती है। वो 1 लीटर में 1 ml डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। और सभी पौधों पर? हाँ, सभी पौधों पर। और एक M45 आती है, वो भी 1 ml मिला करके पौधों को छिड़काव कर सकते हैं, तो कीड़ा नहीं लगेगा। और गुड़हल वुड़हल में जैसे ज़्यादा कीड़ा लगता है तो उसका एक नुमान दवा आता है। 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव हो जाए हफ्ते में 3 बार, तो कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। अच्छा। और मतलब क्या क्या समस्याएं वैसे आपको देखनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों में? हमको बस गर्मी से बचाना पड़ता है। हाँ। और कीड़ों से बचाना पड़ता है। हाँ। पौधे, और जब कोहरा पड़ता है, जाड़ा आता ठंडक, तो कोहरे से चेहरा भी तो दिखाते जाइए आप अपना। हाँ। कोहरे से बचाना पड़ता है। जैसे ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो कोहरे से भी बचाना पड़ता है। अच्छा। और एक दर्शकों का मोल भाव, मतलब खरीदारों का मोल भाव भी जो है झेलना पड़ता है आपको? हाँ, सब तरीके की बातें सुनाते हैं, क्या करें। अच्छा, सुनाते हैं? हाँ, धंधा है तो क्या करें। अच्छा, सुनना भी पड़ता है ना? सुनना भी पड़ता है। जैसे पुलिस वाले हैं, बहुत आते हैं। हाँ। और सब तरीके के आदमी आते हैं, गुंडा फट्टा आते हैं, कहते हैं ये पौधे तो यहीं उगा लेते हैं, हमको दे दो, फ्री में ले जाते हैं। अच्छा, तो जबरदस्ती आप पे दबाव बनाते हैं? दबाव भी बनाते हैं। और हम लोग करोड़ों रुपया लगा करके धंधा खोले हैं और बैंक से लोन लिया है। बहुत गरीबी से क्या करें, कैसे ना काम चला रहे हैं। और कम से कम 25 आदमी काम करते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है। किसान को खेत का पैसा देना पड़ता है, सभी को देखना पड़ता है। रंग बिरंगी चीज़ें जो है घर में खुशहाली भी लाती हैं, और रंग बिरंगी चीज़ें काफ़ी खुशियाँ भी देती हैं। तो ये रंग बिरंगे फूलों के नाम बताएं आप सबसे पहले। ये तो जीनिया है। जीनिया है? हाइब्रिड वाली जीनिया बोलते हैं इसे। अच्छा, हाइब्रिड वाली जीनिया कहाँ से मंगाई है? ये बरेली से मंगाई है। ये बरेली से मंगाई। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रंग हैं। हाँ, कौन कौन से रंग हैं, आप नाम भी बता दीजिए रंगों। इसका गुलाबी कलर है। हाँ। लाल है। हाँ। ऑरेंज है। हाँ। पीला भी है। पीला भी है। हाँ, पिंक भी है। अच्छा, पिंक भी है। इतने पौधे देखकर काफ़ी खुशी मिली होगी, और शायद देख के ही आपके आंखों को सुकून मिला होगा। और जो है, अगर लखनऊ में आप रहते हैं तो ज़रूर आइएगा। अगर बाहर रहते हैं तो कभी लखनऊ घूमने के लिए आइएगा तो देश राज्य जी के आइएगा। क्या बताया था आप? लक्ष्मी वाटिका नर्सरी। लक्ष्मी वाटिका नर्सरी के पास। कहाँ, कौन सा स्कूल? EMC सक्सेना स्कूल के पास। ये पूरा एड्रेस दे दिया, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी देश राज्य जी ने। और पौधों के पास हम आपको ले चलते हैं। लोग कहते हैं लौंग का पेड़ नहीं मिलता है, मेरे पास लौंग का पेड़ है। लोग कहते हैं लौंग का पेड़ नहीं मिलता है, लेकिन देश राज्य के पास जो कहीं नहीं मिलता वो देश राज्य के पास मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये लौंग का पेड़ कहाँ से लाते हैं? ये कलकत्ता का है। कलकत्ता का है। तो मतलब क्या 12 महीने रहता है? 12 महीना। अच्छा। देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए सूंघ करके लौंग। खुशबू भी कह रहे हैं सूंघी है, देश राज्य कह रहे हैं इसकी खुशबू बिल्कुल बिल्कुल लौंग की तरह इसको खुशबू इसमें पत्तियों में ही आ रही है। तो फल, ये क्या पौधे कितने बड़े होते हैं इसके? ये पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते, 4-5 फुट के होते हैं। अच्छा। वैसे ये जो है देश राज जी ने काफ़ी पौधों के बारे में हमें ज्ञान कराया, काफ़ी पेड़ के बारे में हमें ज्ञान कराया, और जो है आप लोगों को मतलब काफ़ी जानकारी मिली होगी, हम उम्मीद करते हैं। और पौधों के बारे में, फलों के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फलों के नाम बताए पेड़ के कि जो मतलब 12 महीने आपके घर में उपलब्ध रहेंगे, फल देंगे, और मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दवाओं के नाम बताए, और किस पौधे से कौन सा मतलब लाभ होता है, कौन आँखों की खूबसूरती, आँखों को खूबसूरती प्रदान करता है, ऑक्सीजन देता है, और जो है कौन घर को खूबसूरत बनाते हैं, कौन से पौधे। तमाम तरह के पौधे और तमाम तरह के फल वाले पेड़ से आपको मतलब दिखाया, मिलवाया, हमने रूबरू करवाया। पेड़ों से भी मिल सकते हैं क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है। और अभी देश राज जी और भी पौधे उठाकर ले आ रहे हैं, काफ़ी उत्सुक हैं आपको दिखाने के लिए। ले आइए देश राज जी, किस चीज़ के पेड़ ले आ रहे हैं आप?
अच्छा, 12 महीने वाले आम हैं। अच्छा, ये कहाँ से मंगाया आपने? ये कलकत्ता से मंगाया है। देखो इसमें बौर आ रहा है, देख लीजिए, अभी कितना छोटा सा है ये, लेकिन इसमें बौर आ रहा है। ये 12 साल के 2 बार फल देता है, 2 बार साल में। साल भर में 2 बार फल हाँ, देता है? ये 1 बार फल देता है। अच्छा, तो ये एक अलग अलग है। हाँ, ये अम्रपाली है, ये 12 मासी है। तेज पत्ता भी मिलेगा मेरे पास। तेज पत्ता भी मिलेगा। मतलब फूलों और फलों के अलावा मसालों की भी चीजें सब वैरायटी रखना सब पड़ता रखते हैं। अच्छा, 5-6 साल भी हो गए आपको काम करते हाँ, हुए? 5-6 साल। अनुभव कैसा रहा आपको इसका काम करते हुए? मतलब कैसा अनुभव प्राप्त हुआ आपको? ये हम अपना मालीगिरी करते थे और थोड़ा किसान के लड़के हैं, किसानी करते थे, तो थोड़ा इसको किसान तरीके से वही देखभाल थोड़ा उसी तरीके से हमने सब लगाव है, होता हो? लगाव अब इससे हमको पौधों से बहुत लगाव है। इसे लगाव, जैसे लगाव होता है वैसे अपने बच्चों तरीके इनको सेते हैं, पालते हैं। बच्चों की तरह पालते हाँ बिल्कुल, उसी तरीके लेबरों को बताते हैं ऐसे करो, ये काम करना है, वो काम करना है, इसी तरीके लेबर करते रहते हैं। दिन भर इन पेड़ पौधों के बीच में रहते, सपने में भी आते होंगे फिर ये? बिल्कुल, हमको रात में नींद नहीं आती, हमको नींद आती है तब अपने पौधों को भी देखते हैं। वाह, बहुत खूब। मतलब पौधों के बीच में रहना, पौधों का बच्चों की तरह ख्याल रखना और सपने में भी पौधों के बारे में ही सोचना, ये देशराज की खासियत है। और देशराज जी के यहाँ आप अगर लखनऊ में रहते हैं तो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि आप ज़रूर आएँ, और जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको देशराज जी के यहाँ मिल जाएगा। और जो है लक्ष्मी वाटिका, फिर से ये मुझे याद दिला रहे हैं कि लक्ष्मी वाटिका और नर्सरी कौन से स्कूल के पास होता है? EMC सक्सेना स्कूल, भरावन कला चौराहा। चलिए, पूरा एड्रेस भी इन्होंने बता दिया आपको देशराज जी ने। और आइएगा, जो कहीं नहीं मिलता पेड़ पौधे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। एम न्यूज़ आपको इसी तरह की अलग तरह की खबरें जो आप शायद आपको बहुत ही कम देखने को मिलती होंगी, और आप जो है नेट पे सर्च करते हैं ये पौधे कहाँ मिल जाएंगे, तो आप कहीं मत जाइए, एम न्यूज़ पर सर्च करिए और आपको सारे पौधे कहाँ मिलते हैं, किस पौधे में क्या खासियत है, वो एम न्यूज़ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1000 वैरायटी, ये भी देशराज जी बता रहे हैं कि 1000 वैरायटी मेरे यहाँ आपको मिल जाएगी। ज़्यादा ही मिलेगी ना उससे? हाँ, ज़्यादा मिलेगी उससे। ज़्यादा ही मिलेगी। अच्छा, तो एम न्यूज़ आपको इसी तरह की सिर्फ राजनीति की खबरें या सिर्फ क्राइम की खबरें, सिर्फ बॉलीवुड की खबरें नहीं दिखाता, कुछ अलग तरह की खबरें भी दिखाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। एम न्यूज़, साथ सच का।